बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बहुत अहम जानकारी मिल रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। ईडी टीम केजरीवाल को लेकर कोर्ट पहुंची है। पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है और कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड की मांग ईडी करेगी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले चुके हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी लीगल टीम ने याचिका दायर की थी और तुरंत सुनवाई की मांग की थी वहां पर, और उसके बाद जस्टिस खन्ना के ट्रिपल बेंच पर उनके पिटीशन को डाला गया था जिस पर सुनवाई होनी थी। सुनवाई से पहले ही एक फैसला आता है के कविता से जुड़ा हुआ, जिसमें यह कहा जाता है कि के कविता की जमानत की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उसे खारिज करते हुए निचली अदालत में जाने की नसीहत सुप्रीम कोर्ट से जाए। ये देखिए तस्वीरें, देखिए आप तस्वीरें देखिए। अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये उसकी तस्वीर है। अब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। तो कल लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद ईडी दफ्तर लाना और ईडी दफ्तर से मेडिकल होने के बाद अब कोर्ट में आना। ये तस्वीरें सबसे अहम, सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ नेशन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आपको नजर आएंगे, मुस्कान उनके चेहरे पर फिलहाल नजर आ रही है और राउज एवेन्यू कोर्ट में है। अब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के परिसर में दाखिल हो चुकी है। कोर्ट रूम में अब उनको लेके जा रहे हैं और वहां पर पीएमएलए कोर्ट में अब ईडी अब उनकी रिमांड की मांग करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख कर रहा हूं। मोहित बख्शी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहित, अपडेट दीजिए। मोहित बख्शी से संपर्क टूट गया, वापस जुड़े। उससे पहले हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें ईडी का काफिला पहुंचता है। अरविंद केजरीवाल उन्हीं में से एक गाड़ी में बैठे हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कल देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया था शराब नीति घोटाले को लेकर, यानी आबकारी घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे और उसके बाद ईडी की टीम ने दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा ये मामला बनाया और सामने पीएमएलए कोर्ट में पेश करते हुए अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की रिमांड की मांग कर रहे हैं। अब इसमें यह कहा गया कि साउथ शराब के जो नेक्सस हैं उनका सीधा कनेक्शन दिल्ली में हुआ और शराब के जो ठेके खोले गए उनके जरिए दरअसल ये जताने की जो कोशिश की गई कि इससे रेवेन्यू को फायदा होगा दिल्ली गवर्नमेंट के, वो गलत था, वो मिसगाइड करने का था और इसके ऊपर जांच बैठी। मोहित बख्शी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, प्लीज अपडेट। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले विजुअल्स दिखाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम पहुंची है, इसी रास्ते से पहुंची है। यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की जो बंदोबस्त देख सक रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये ठीक आम आदमी पार्टी, यहां आम आदमी पार्टी का दफ्तर है जो कि पूरा इस वक्त खाली नजर आ रहा है और दूसरी तरफ उससे लगता हुआ राउज एवेन्यू कोर्ट है। ये राउज एवेन्यू कोर्ट पे पहुंचने का रास्ता है और यहां पर पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर रखी थी और पूरे रास्ते को खाली करा लिया गया था। और अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से देखिए, बड़े बड़े 8-8 फीट के बैरिकेड्स जो हैं वो यहां पर लगाए गए हैं और यहां कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम पहुंची है। तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद थे और उसके साथ साथ 7 से 8 गाड़ियों का काफिला जो था वो पहुंचा है। उसमें मुख्यमंत्री एक बीच में एक गाड़ी में बैठे हुए थे और अभी जिस तरीके से आप बता रहे थे कि पूरी स्थिति अगर जो है उसमें कोर्ट में ही आगे की सुनवाई होनी है। कोर्ट तय करेगा कि ईडी जब रिमांड मांगेगी तो उनकी रिमांड का विरोध जो है वो अभिषेक मनु सिंह भी करेंगे, कोर्ट में पेश होंगे। आज ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के लिए, तो ये बहुत ज्यादा सुनवाई अहम हो जाती है कि आखिर क्या ईडी जो है वो जब कितने दिन का रिमांड मांगती है। सबसे पहले तो ये ईडी को पूछताछ में, क्योंकि कोर्ट को बताना होगा कि उनको किस से सवालों के जवाब चाहिए और क्या वो किसी से आमना सामना भी कराएंगे। इन तमाम सवालों के बीच ईडी रिमांड मांगेगी तो दूसरी तरफ जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है, उनके वकील जो है वो उसका विरोध करेंगे। विरोध किस आधार पर करेंगे, गैर कानूनी किस तरीके से बताएंगे गिरफ्तारी को, यह भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो आम आदमी पार्टी के वकील के सामने होगा। लेकिन अभी ये जो बताया जा रहा है कि इसीलिए कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली गई है कि अब लोअर कोर्ट के जरिए, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है वो चला जाएगा और वहां से जो है सबसे पहले लोअर कोर्ट में विरोध किया जाएगा ईडी के रिमांड का और उसके बाद जो भी जरूरत होगी, चाहे वो जमानत लगाने की, वो निचले अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक जाने का सफर जो है वो तय किया जाएगा अगर निचली अदालत में जो है राहत नहीं मिलती है तो। जी, एक बात जरा मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो अगली प्रोसीडिंग के ऊपर है। वैसे मैं आपके पास आऊँगा। एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एनके सिंह जी,
ये अब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और जो पुराने मामलों को हमने देखा उसमें जनरली हमने देखा कि रिमांड मिल जाती है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी यहाँ भी आप आंक रहे हैं एक आकलन में अगर समझूं तो? क्योंकि यहाँ पे हालांकि इस बात को ना भूलें कि ये मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, फिर भी क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है? नहीं, कोर्ट में, लोअर कोर्ट में ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस पद पे बैठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है, क्योंकि उसके डायमेंशंस अलग होते हैं। लोअर कोर्ट में केस के जो टेंजिबल वो है एविडेंस है, उस पे ये जजमेंट होगा। और आपने सही कहा है, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये कहा कि पिछले जो मामले हैं इसी को लेके जो अन्य लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, न केवल रिमांड बल्कि वो लगातार जेल में हैं और उनको किसी भी कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली है। तो जो प्रोसिक्यूशन थ्योरी बनाई होगी ईडी ने, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है कि जमानत डिनाई लगातार होता रहा है, मनीष सिसोदिया को भी, बाकी लोगों को भी। तो हमें लगता है कि अगर कुछ ऐसा है जो अभी तक बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जान पाए, मीडिया के संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि कोर्ट ने लगातार डिनाई किया बेल्स बाकी लोगों को, बाकी जो लोग इसमें शिरकत शामिल हैं। तो अरविंद केजरीवाल को कोई कारण नहीं है कि इसमें बेल मिल जाए। वो चीफ मिनिस्टर नहीं, वो कुछ भी हो, क्योंकि लॉ ऑपरेट करता है। तो हाँ, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो वो डायमेंशन देखेंगे कि क्या जस्टिस सर्व हो सकता था बिना अरेस्ट किए हुए। क्या हम अगर ये हलफनामा अरविंद केजरीवाल से दिलवा दें कि हर पेशी पे वो आएंगे, वो कोऑपरेट करेंगे, तो क्या इससे काम चल जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सोचने का तरीका अलग होता है। लोअर कोर्ट तो सिर्फ वो फैक्ट्स देखेगी, उन फैक्ट्स के बेसिस पे अगर ये ईडी कहेगा कि साहब इन्होंने आज कल शाम से कोऑपरेट नहीं किया और इनके बिना ये केस आगे प्रोसीड नहीं करेगा, लिहाजा हमें रिमांड पे दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि रिमांड मिल जाएगी। और कोई कारण नहीं कि रिमांड ना मिले। जो पिछला हमने देखा है, ट्रैक देखा है, उससे बहुत स्पष्ट है कि रिमांड तो मिल ही जाएगी। अच्छा, एक पहलू और है जिसको मैं थोड़ी देर में आपके पास आके समझूंगा। एक बार मैं अपने ग्राउंड पे अपने सहयोगियों के पास चलता हूं, थोड़ी अपडेट वहां से हासिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आता हूं सर आपके पास। रुमानुल्लाह खान और अमृता दोनों ईडी दफ्तर पर मौजूद हैं, इन दोनों से भी एक अपडेट ले लूं कि उसके बाद फिर मैं मोहित बख्शी आपके पास आऊँगा, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट पर सारी हैपनिंग है, इसलिए सबकी निगाहें वहीं पर हैं। रुमान, एक पॉसिबल अपडेट क्या दिखता है कि अगर यहाँ से रिमांड मिल जाती है तो फिर अगला स्टेप क्या होगा ईडी का? बिल्कुल, ईडी पूछताछ करेगी और ईडी के रिमांड का सबसे मुख्य पहलू यही है कि के कविता को अरविंद केजरीवाल के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। 10 दिन के रिमांड की मांग ईडी करेगी और ईडी का कहना है कि बहुत ही मजबूत रिमांड पेपर तैयार किया गया है, जिसमें के कविता के बयानों का जिक्र है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के घर छापेमारी के समय 150 पेजों का एक दस्तावेज मिला था, जिसमें ईडी के 2 बड़े अधिकारियों की निजी जानकारियां थीं। ये एक ऐसा दस्तावेज था जो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं होना चाहिए था। क्या ये जासूसी का मामला है? इसको भी पुख्ता तौर पर मुख्य तौर पर रिमांड नोट में लिखा जाएगा। साथ ही साथ मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू, जिसने अरविंद केजरीवाल से मीटिंग होने का दावा किया था और उसका यह भी कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने उससे कहा था कि के कविता इस पूरे जो आबकारी नीति है इसको देख रही है, 100 करोड़ रुपए उसने देने का वादा किया है, उसकी टीम ये सब कुछ देख रही है, उससे बात करे। इसके अलावा मुंगुटा राघव, जो कि मुंगुटा श्रीनिवास सुल्लू का बेटा है, उसका भी बयान है कि उसने 25 करोड़ रुपए अपने पिता और के कविता के बीच में डील होने के बाद साउथ की लॉबी के गुच्ची बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली को दिए थे। इसके अलावा शरद शेट्टी, जो कि अप्रूवर बन चुका है, उसके भी तमाम जो बयानात हैं वो जिक्र इसमें किया गया। ईडी का कहना है कि जो पूरा शराब घोटाला हुआ है, इसमें जो 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, उसका पूरा फ्लो चार्ट उनके पास है, मनी ट्रेल उसके पास है, और मनी इस ट्रेल में जो पिरामिड बनता है उसमें सबसे टॉप पर अरविंद केजरीवाल आते हैं। तो सीधे तौर पर ईडी का कहना है कि कविता की भूमिका उसमें क्या रखी गई थी कि वो कनेक्शन पूरा ऐड ऑन कर रही थी क्या? देखिए, मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू का कहना है कि उसने एक विज्ञापन देखा था जिसमें यह कहा गया था कि नई आबकारी नीति आ रही है और इसी सिलसिले में उसने अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय मांगा। रुमान मैं आता हूं आपके पास एक बड़ी जानकारी मिल रही है, एक बार ये भी पहले मैं साझा कर दूं, वापस मैं आके अपडेट आपसे लूंगा।
ये अहम जानकारी है, 10 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। सुनवाई शुरू हो चुकी है, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 10 दिन की कस्टडी की मांग ईडी की तरफ से हो सकती है। हरीश झा जुड़े हुए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। हरीश, अपडेट दीजिए प्लीज। जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से लगभग 5 मिनट पहले जो है कोर्ट परिसर के अंदर जो है वो दाखिल हुए हैं। अब उसके अलावा अगर हम बात करें, जो उनके दोनों वकील हैं, विक्रम चौधरी भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ रमेश गुप्ता भी अंदर मौजूद हैं और सुनवाई जो है वो लगभग अब शुरू हो चुकी है। और इसको लेकर ईडी, जैसा कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि मैक्सिमम कस्टडी जो पॉसिबल होगी उतनी ही डिमांड जो है वो ईडी की तरफ से की जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने इन केस में पहले भी देखा था, चाहे संजय सिंह का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, तो उसमें तमाम जगह हमने देखा था कि 14 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस जो है ईडी की तरफ से जो है डिमांड की जाती है, लेकिन 8 से 10 दिन की रिमांड जो है अक्सर दी जाती है। तो इस बार भी वही सिचुएशन हमें लग रही है कि 10 दिन की रिमांड जो है ईडी की तरफ से मांगी गई है और इस बार भी हालात वही रहेंगे कि लगभग 8 से 10 दिन की रिमांड जो है वो ईडी को मिल जाएगी इस मामले में, क्योंकि पीएमएलए के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। तो बहुत ज्यादा आसार हैं कि इसमें रिमांड जो है ईडी को मिल जाएगी इस मामले में। और अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो आने वाले दिनों में भी कम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इस मामले में के कविता के साथ बिठाकर भी पूछताछ करनी है। और के कविता की जो अगर हम कहीं रिमांड की तिथि जो अवधि जो है वो कल समाप्त हो रही है, तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा आसार है कि कल के कविता की भी पेशी होनी है, तो उसके बाद उनकी रिमांड भी बढ़ाई जाए और दोनों को साथ में बिठाकर पूछताछ की जाए। तो आज बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि 8 से 10 दिन की रिमांड जो है वो ईडी को मिल जाएगी कोर्ट की तरफ से। ठीक है, एक बार अमृता का रुख करूंगा। ईडी दफ्तर पर रुमान भी मौजूद है, अमृता ही मौजूद है। अमृता, रुमान एक पॉइंट अभी बता रहे थे कि जासूसी की, स्नूपिंग की भी जानकारी मिली है। कुछ दस्तावेज ऐसे मिले अरविंद केजरीवाल के घर से जिसको लेकर ईडी ने नाराजगी भी जताई। इससे जुड़ा क्या अपडेट और आपके पास है? बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा कारण और ईडी इसे काफ़ी भुनाने की कोशिश करेगी। रिमांड के दौरान भी इस पक्ष को सामने रखा जाएगा कि ये दस्तावेज जो नहीं होने चाहिए थे केजरीवाल के आवास पर, वो वहां से बरामद किए गए हैं। यानी इन तमाम अधिकारियों पर नजर रखी जा रही थी, इनकी जासूसी कराई जा रही थी। और सबसे बड़ा सवाल कि ये दस्तावेज तो आज बरामद किए गए, लेकिन ये सिलसिला कब से जारी है? आपको याद होगा रोहित कि संजय सिंह के घर से भी ऐसे ही कुछ दस्तावेज मिले थे जो ऑब्जेक्शनेबल थे और उस दौरान भी ये सवाल उठे थे। और संजय सिंह अभी भी कस्टडी में हैं और अब केजरीवाल के घर से इन तमाम दस्तावेजों का सामने आना, बरामद करना और ईडी इन मामलों को लेकर नाराजगी भी जता रही है। और जाहिर तौर पर जब कस्टडी की बात होगी, जहां आबकारी नीति के इस मामले को लेकर कस्टडी जो है रिमांड मांगा जाएगा, वही इस मामले को भी भुनाया जाएगा कि आखिर क्या ये जासूसी का मामला कितना बड़ा है, कब से किया जा रहा था, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। और अगर बात लिकर पॉलिसी की करें तो उस दौरान भी यही सामने आया कि जो एक्यूज्ड हैं वो तमाम जो है लोग वो कम्युनिकेशन में थे, यानी राब्ते में थे केजरीवाल के साथ। और इससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम लोग अंदर हैं ही। और अब केजरीवाल पर ये गाजगिरी है, कितना लंबा ये अंदर जाएगा ये अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये जरूर है कि आज 10 दिन का रिमांड जो है वो ईडी मांग सकती है। 10 दिन का रिमांड यदि मिलता है तो के कविता के साथ दो सहयोगी और बने हुए हैं, मोहित बख्शी राउज एवेन्यू कोर्ट से और मोहित दुबे अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से। एक बार मोहित बख्शी का रुख। मोहित बख्शी, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा है देश के लिए मेरा जीवन समर्पित। ये अब जो स्टेटमेंट कोर्ट हो रहे हैं, क्या सिचुएशन और क्या सिनेरियो और क्या अपडेट वहां से? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो पेश होंगे अरविंद केजरीवाल के लिए और उन्होंने सबसे पहले कोर्ट से इजाजत मांगी कि मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूं। तो दोनों ने फिर बातचीत की है, उसके बाद ये बात उन्होंने कही है कि देश के लिए मेरा जीवन समर्पित। ये अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग जब शुरू हो जाएगी पूरी, तो फिर उसके बाद जो ईडी है वो किस तरीके से आगे का रुख रखती है और क्या क्या दस्तावेज जो है वो पेश करती है, क्या अपनी दलील रखती है, रिमांड पेपर्स में क्या कहा जाता है कि क्या के कविता को अभी उनको जरूरत है आमना सामना कराने की, या फिर अगर वो 3 से 4 दिन का रिमांड उनको मिल जाता है तो बाद में वो के कविता के साथ जो है वो आमना सामना कराएंगे। ये तमाम सवाल अभी थोड़ी ही देर में जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में हल होंगे और पता लगेगा उनका। क्योंकि हम आपको ये भी बताते चले कि एमएम नागपाल जो इस पूरे मामले को सुन रहे थे, उनकी कुछ दिन पहले तबादला हुआ है और अब नई जो जस्टिस हैं वो इस पूरे मामले को सुनेंगी और वो ही अब आगे की पूरी कार्रवाई, क्योंकि पूरा
पूरा मामला जो है अब वो दोबारा से उसको स्टडी करेंगी और अब जो ताजा मामला है उसमें अरविंद केजरीवाल और उसके अलावा जो मामले हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया का हो, संजय सिंह का हो, ये सब मामले जो हैं वो उन्हीं की अदालत में सुना जाएगा। तो अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर क्या क्या ईडी अपने रिमांड पेपर्स में कहती है। जिस तरीके से रुमान बता रहे थे कि पूरी फेहरिस्त तैयार कर ली है। एक बार मोहित दुबे का भी रुख करूंगा, 150 पन्ने की मोहित बात दुबे का भी रुख करूंगा। केजरीवाल के घर के बाहर खड़े हैं मोहित दुबे। मोहित, वहां पे कोई हलचल, क्योंकि 2 बजे के आसपास बताया गया था टेंटेटिव भगवंत मान पहुंचने वाले थे, राहुल गांधी भी पहुंचने वाले थे। क्या सब कोई अब कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है, कोर्ट क्या कहती है उसके बाद? बिल्कुल रोहित, आपने बड़ी बात कही है, महत्वपूर्ण बात कही है। इसी का इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसला क्या आता है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईडी 10 दिन की रिमांड उनकी मांग सकती है और ईडी सबूत पेश करेगी और पेश करने के बाद बताएगी कि आखिर क्यों जरूरी है अरविंद केजरीवाल की रिमांड। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल के आवास की, तो भगवंत मान अभी भी अरविंद केजरीवाल के आवास के भीतर मौजूद है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है और वो इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील पेश कर रहे हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं कोर्ट के भीतर, उस अगर उनकी दलीलें काम आ जाती हैं तो उसके बाद जो है अब देखने वाली बात यही होगी कि भगवंत मान क्या कहते हैं। इंतजार इसी बात को लेकर किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी ईडी के माध्यम से हुई है अरविंद केजरीवाल की, और उस गिरफ्तारी के बाद से जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हुआ है, उसी के मद्देनजर जो है भगवंत मान, उनके चहेते भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए। इस वक्त जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक उनके परिवारजनों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक साथ आपको बता दें कि वो टेलीविजन पे एक खबर देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, कौन कौन सी दलीलें पेश की जा रही है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी सीधे तौर पे जो है इस जो है आज की जो कल की जो गिरफ्तारी हुई थी उसको जो है रद्द करने की मांग कर रहे हैं और वो ये कहेंगे कि ठीक है, जिस तरीके से ठीक है। अब तो इन बातों का मतलब बनता नहीं है क्योंकि मामला अब कोर्ट में आ चुका है। कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं, उनके वकील भी मौजूद है। थोड़ा इंतजार करना चाहिए, कौन क्या चाहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, उस पर हम उसके बाद कंक्लूड करेंगे। सिंह साहब के पास चलूंगा, इनके सिंह साहब के पास। सर, मुझे एक पॉइंट समझना है, ये इसलिए समझना जरूरी है, कल हमने देखा जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर आई उसके बाद अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के जो बड़े नेता, उन्होंने कहा कि जेल से भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे। हालांकि संवैधानिक तौर पर यह पॉसिबल है, इसको थोड़ा एलोबरेट करके अगर समझा पाएं। और अगर ऐसा है, पेचीदगियां क्या क्या आएंगी? क्योंकि देखिए, विशेषाधिकार तो कैद में आने के साथ खत्म हो जाएगा, सिर्फ मौलिक अधिकार बचेगा। तो ऐसे में राज्य का मुख्यमंत्री बनकर वहां से कंडक्ट करना कितना संभव? नहीं, इसको इस तरह से आप समझिए कि भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई कहाँ रहेगा और मुख्यमंत्री, उसको सिर्फ लिखा है कि जो भी सरकार होगी वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होगी टू द हाउस ऑफ द पीपल। जैसे लोकसभा के लिए उसी तरह विधानसभा के लिए है। तो अगर अरविंद केजरीवाल के पास बहुमत है, जो कि है 62 एमएलए हैं उनके पास 70 में से, तो अरविंद केजरीवाल को कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि वो पद छोड़े, वो जेल में रह के कर सकते हैं। लेकिन दूसरा इसका पहलू होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नैतिकता होती है, जो कि पॉलिटिक्स में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट करता है तो कुछ नैतिकताएं होती हैं जो लिखी नहीं जाती हैं, वो मानी जाती है, उसका सम्मान होता है। तो यहाँ पे सिर्फ यही है कि क्या वो कोर्ट में रह के वाकई रोज फाइल दस्तखत करने आएगी और उनसे दरोगा रैंक का आदमी रोज पूछताछ करेगा जो कि चीफ मिनिस्टर है। तो क्या ये टेनेबल पोजीशन संविधान में क्या ये पॉसिबल है कि एक सीनियर को उसके पद पे रहते हुए कोई जूनियर उससे इंटरोगेट करे? तो यहाँ पे अनटेनेबल हो जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, इसका कहीं संविधान में जिक्र नहीं है। तो लिहाजा इसलिए उनको छोड़ना चाहिए। अब दूसरा क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? मान लीजिए नहीं छोड़ते और कहते हैं कि हम यहीं से चलाएंगे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, क्योंकि सत्ता ऐसे नहीं चल सकती, जेल से फिजिबल नहीं है चलाना। ये व्यावहारिकता बता के कि ये सब व्यावहारिक नहीं है और लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, ये कह के वो राष्ट्रपति शासन लगा देगी। अब अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अगर वो सरकार लूज करते तो इलेक्शन में भी उसका असर पड़ जाएगा
लिहाजा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि वो किसी को मुख्यमंत्री बना दे। बहुत सारे एमएलए हैं उनके पास, आतिशी वगैरह किसी को बना सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो हेमंत सोरेन ने किया, चुनाव लड़ना होता है तो किसी को भी बना दे वो मुख्यमंत्री, और जेल से हर रोज फोटो अपना भेजे कि साहब मुझे विक्टिम किया जा रहा है, मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत जेल में रखा गया है। ये पॉलिटिकल कोर्स होगा और कानूनी रूप से सरकार भी बच जाएगी और सरकार उनके नाम पे कोई और चलाएगा। तो ये मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल यही कोर्स लेंगे। इस समय 2:30 बजे जो फैसला होगा उसके बाद अगला स्टेप यही होगा कि अरविंद किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दे और फिर अपना यहां से उनके कार्यकर्ता रोज फोटो भेजे, रोज बताए कि साहब वो देखिए जेल में क्या दिक्कत हो रही, देख में किस तरह रखा गया है, जबकि चुनाव चल रहा है, देश में आम चुनाव चल रहा है। और बीजेपी इसको काउंटर करना चाहेगी। बीजेपी ये कहेगी कि नहीं साहब, एक करप्ट आदमी को हमने जेल में डाल दिया है। तो ये पॉलिटिकल परसेप्शन की लड़ाई हो जाएगी अगले 24 घंटे में, और बीजेपी इसको एक करप्ट लीडर बताएगी और अरविंद केजरीवाल अपने को विक्टिम बताएंगे, लेकिन सत्ता में अरविंद की जगह कोई और आ जाएगा। यही मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रूडेंस का इस्तेमाल यही हो सकता है। यानी मैं इसको अगर कंक्लूड करूं और उसके बाद अपने संवाददाताओं के पास जाऊं तो एक जो रास्ता या आसार नज़र आ रहा है आज के फैसले के बाद कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हो सकता है रिप्लेस हो जाए, और ये पॉलिटिकल जो एक परसेप्शन बनाने की तैयारी है वो यहाँ से दूसरी दिशा में जाकर और मजबूती के साथ कोशिश विपक्ष ये करेगा कि हम खड़े कर ले। मैं एक बार फिर राउज एवेन्यू कोट करूँगा हरीश झा के पास। हरीश झा, अपडेट दीजिए, दलीलें दी जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल अभी दलीलें जो हैं वो दी जा रही हैं लगातार। जिस तरीके से हमारे सभी सहयोगी बता रहे थे कि ईडी की तरफ से एक रिमांड की पेशकश जो की गई है और अभिषेक मनु सिंघवी जो है वहां पर अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बातचीत भी की है इससे पहले। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब रिमांड को कितने दिन के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये बात तो लगभग तय है कि पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जो है रिमांड मिलना लगभग तय है। और जिस तरीके से सबूत हैं, जिस तरीके से ईडी हमेशा दावा भी करता रहा है, तमाम समन को लेकर भी दावा किया है कि उनके पास सबूत हैं, और सबूतों को देखते हुए इस बार फिर भी एक बार जो है हमें देखने को मिलेगा जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के मामले में हुआ, जिस तरीके से संजय सिंह के मामले में हुआ, वही हमें अरविंद केजरीवाल के मामले में भी होता हुआ नजर आ रहा है। और लगभग 10 दिन की जो रिमांड है वो ईडी को मिल जाएगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और क्योंकि इस मामले में पूछताछ होने अभी बहुत ज्यादा बाकी है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कल 2 घंटे की पूछताछ जरूर हुई थी और आज 1 घंटे की लगभग पूछताछ हुई थी दिन में, जिसमें हर बार उनका कहना यही था कि उनके ऊपर जो है तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं जो बेबुनियाद हैं, लेकिन किसी भी सवाल का वो सीधे तौर पर जवाब देते हुए नजर नहीं आए। तो इस बार क्योंकि पूछताछ के लिए के कविता भी रहेंगी, तो इस बार आमने सामने बिठाकर जो है पूछताछ इसमें मामले में देखने को मिल सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि इसमें 8 से 10 दिन की रिमांड जो है वो ईडी को मिल जाएगी और इसी मामले को लेकर अभी फिलहाल सुनवाई जो है वो लगातार। ठीक है हरीश, आता हूँ आपके पास। मोहित बख्शी, क्योंकि जो दलीलें दी जा रही है क्या उससे जुड़ा कोई अपडेट आ रहा है, क्या क्या पॉइंट्स रखे जा रहे हैं? देखिए अभी अपडेट आएगा तो मैं तुरंत आपको देता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप सवाल एनके सिंह सर से पूछ रहे थे वही रोहित, वो सवाल थोड़ा सा इस तरीके से है कि आम आदमी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं जैसा मुख्यमंत्री बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल, और दूसरी बात ये कि जैसे पहले सरकारों में भी होता था कि अगर कोई मुख्यमंत्री जो है वो विदेश जाता है तो एक व्यक्ति को कैबिनेट हेड करने के लिए इन द केस ऑफ इमरजेंसी वो जो है नॉमिनेट करके जाता है, यानी कि बता के जाता है कि फला व्यक्ति जो है वो इस पूरी कैबिनेट को हेड कर सकता है, यानी कि नंबर 2 जो होता है वो उसको लीड करता है। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो भी एक्सप्लोर की है आम आदमी पार्टी ने, और इस तरीके के जो सोर्स बता रहे हैं इस तरीके से भी चलाई जा सकती है, जिसका नहीं, मुझे इस व्यवस्था के ऊपर एक जानकारी यही चाहिए, क्योंकि देखिए एनके सिंह सर ने ये जरूर बताया कि ऐसे संवैधानिक व्यवस्था में कहीं भी नहीं लिखा है कि वो कहां से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। लेकिन सर इस पॉइंट पे जो मोहित बख्शी समझा रहे हैं, सिंह साहब, इसको थोड़ा सा अगर प्लीज। हाँ टेक्निकल पॉइंट है सर, लेकिन इसमें मुझे एक पेचीदगी नजर आ रही है। मुझे पेचीदगी जो नजर है मैं वो बता दूं, जो मेरे अंदर सवाल है। जेल जाना नहीं होता है एग्जैक्टली, मुझे जो पेचीदगी लग रही है सर, विशेषाधिकार और कोर्ट में जो कैदी का अधिकार है उसमें होता है वीकली जो है आपके परिवारजन मिल सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर दिन में 10 फाइलों को आपको देखना है, साइन करना है, विच इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो आप तो वहां विशेषाधिकार नहीं मिल पा रहा है ना।
नहीं नहीं, कोई अधिकार नहीं मिलेगा आपको। और अधिकार कोई तुखी नहीं है अधिकार। अगर आप कैदी हैं तो कैदी हैं, हाँ। आप जेल में हैं तो हैं, आप अंडर ट्रायल हैं तो हैं। हाँ। लिहाजा आपको अगर हिरासत में रखा गया है और आपसे पूछताछ का प्रोसेस चला, मान लीजिए कि आप फाइल कराने आए हैं, सीबीआई ईडी वहां पे 8 घंटे पूछताछ कर रहा है, तो आपका राज्य का कार्य तो ये व्यावहारिक कई बार होता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और इंपीरिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं कि क्या ये व्यावहारिक हो सकता है। गवर्नर का पद मान लीजिए है, गवर्नर राज्य की इच्छा से शासन चलाता है, गवर्नर का अपना कुछ नहीं होता है, लेकिन कई बार गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है। उसी तरह अरविंद केजरीवाल टेक्निकली तो रह सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर का रोल अलग है। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन दोनों में अंतर है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल रहना भी नहीं चाहेंगे, वो प्रेफर करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं क्योंकि पार्टी कोई हड़प लेगा, ये डर तब होता है कि पार्टी कोई हड़प लेगा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अभी किसी की हैसियत नहीं है कि पार्टी को वो कब्जा कर ले। ये आपको याद होगा कि कई जगह ऐसा हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी को भी बना देंगे तो कुछ दिन के लिए वो शासन में रहेगा। और अरविंद केजरीवाल यहाँ से अपनी विक्टिम इमेज, फिलहाल तो उनको ये 7 सीटों का चुनाव देखना है कि उसमें बेस्ट कैसा मिल सकता है, उसमें रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। और उसके अलावा केस जो लड़ना है वो तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही अल्टीमेटली, ये तो मान लीजिए आज का केस है। लेकिन इसके बाद सब्सिक्वेंटली ये पूरा केस उठ के अभी तो ईडी के पावर्स को ही चैलेंज किया जा रहा है। कई सेक्शन में सेक्शन 45 है, चाहे कई ऐसे सेक्शंस हैं जिसको लेके ठीक है सर, कोर्ट में केस चल रहा है बिल्कुल कि ईडी के ये पावर्स ही वायलेट। मैं एक तस्वीर पहले दिखा दूं अपने दर्शकों को सर, मैं और इसके बाद आपसे बात करता रहूंगा। ये जो तस्वीर अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रही है फुल स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, ये चंडीगढ़ की तस्वीर है जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं शायद उनको रोकने के लिए ये जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, ये और अपडेट मैं इस पर हासिल करूँगा। लेकिन चंडीगढ़ में सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, नारेबाजी हो रही है ईडी के इस एक्शन को लेकर। और ये चंडीगढ़ से वो तस्वीरें दिख रही है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड को लेकर बहस चल रही है। तो सड़क से लेकर अभी आप कह सकते हैं कि कोर्ट परिसर तक में अभी वही स्थिति है जहां पर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। कहीं विरोध हो रहा है, कहीं पे अपना पक्ष रखकर मजबूती से अपने स्टैंड को और क्लियर करने की कोशिश चल रही है। एक बार फिर से मैं मोहित बख्शी का रुख कर रहा हूँ। मोहित, एनी अपडेट, कोई जानकारी? और 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है। बिल्कुल रोहित, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट को ईडी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने एएसजी को ही अंदर जाने नहीं दिया। एएसजी जिनको बहस करनी है ईडी की तरफ से, दिल्ली पुलिस ने उन्हीं को रोक लिया। बड़े अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हैं ईडी के वकील एएसजी राजू को लेने के लिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट आई है, इसके बाद ही सुनवाई हो पाएगी। ईडी ने अपने रिमांड पेपर है उसमें 10 दिन का रिमांड मांगा है, ये भी साफ हो गया है। लेकिन अभी सुनवाई तब शुरू होगी जब दिल्ली पुलिस एएसजी को जाने देगी। अभी फिलहाल यही अपडेट है, क्योंकि कोर्ट को सूचित किया गया है कि बाकायदा दिल्ली पुलिस ने एएसजी को अंदर नहीं आने दिया। अब कोर्ट परिसर में तो फिर ये तो आइडेंटिफिकेशन को मिस करने का केस हो गया ना। तो ये ऐसा कैसे हुआ हरीश? इससे जुड़ी कोई जानकारी है क्या? एएसजी को रोक लिया गया कैसे? जी देखिए, एक तो सबसे पहली बात जिस तरीके से हम लगातार बता रहे थे कि ये पूरा जो एरिया है जो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ जो ये पूरा रास्ता आता है पूरी तरीके से सील है, पूरी तरीके से बंद है। इवन जो आईटीओ के रास्ते की पूरा रास्ता आता है, आईटीओ का जो चौराहा है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट का कॉल एक दिया गया था, जिसके बाद एहतियातन दिल्ली पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। हर तरफ आपको बैरिकेड्स ही नजर आएंगे। ये इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये 5वां लेयर है ये इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट का, और इसके आगे भी हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि हालात इस तरीके के हैं कि चप्पे चप्पे पे पुलिस इस वक्त मौजूद है। और हो सकता है इसी दौरान जो है जो ईडी के जो वकील हैं एसजी रवि, उनका कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन को लेकर कम्युनिकेशन हुआ हो और वहाँ पर जो है उनको रोक लिया गया हो, क्योंकि जो मेन दरवाजा अगर हम बात करें तो हम जिस तरफ खड़े हैं उस तरफ से किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। गेट नंबर 2 से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एंट्री किए हैं, यानी कि वो पूरा रास्ता जो है पूरी तरीके से सील किया गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से किस रास्ते से वो आ रहे हैं और कहाँ से उनको आइडेंटिफिकेशन
जो मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो हुआ है, क्योंकि ये पूरा रास्ता हर जगह से सील है। ठीक है, एक बार रुमान का रुख करूंगा, रुमान, ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी, ऐसी जानकारी मिल रही। तो फिलहाल ये पता चला है कि एसजी की एंट्री नहीं हो पाई है, सिक्योरिटी के कारण दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। बहरहाल ये अब अपडेट, रिमांड अगर मिलती है तो क्या ईडी दफ्तर वापस अरविंद केजरीवाल को लेकर आएंगे या फर्दर कुछ और प्लानिंग है? देखिए, बिल्कुल ईडी मुख्यालय के अंदर ही पूछताछ होगी और न्यूज़ नेशन ने पहले ये खबर ब्रेक की थी कि 10 दिन की रिमांड ईडी के द्वारा मांगी जाएगी और ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। जो रिमांड पेपर है उसके अंदर भी तमाम जो पॉइंट्स हैं वो न्यूज़ नेशन के दर्शकों को खबर के तौर पर दिखाया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि के कविता की रिमांड कल खत्म हो रही है, आज का दिन है ईडी के पास और इसलिए अरविंद केजरीवाल को यहाँ ईडी मुख्यालय में लाया जाएगा और आज ही के कविता के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में के कविता और अरविंद केजरीवाल का एक लिंक सामने आया है जो मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू के तौर पर है और राघव मंगुटा के तौर पर है, जिन्होंने 25 करोड़ रुपए साउथर्न लॉबी को, जो शराब लॉबी है, उसको देने की बात की थी, जिसमें गुच्ची बाबू और अभिषेक बोयनपल्ली के नाम सामने आए थे। और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के बारे में जिक्र है मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू का कि अरविंद केजरीवाल ने 4 बजे शाम को 16 मार्च 2021 को उनसे कहा था कि ये जो शराब आबकारी नीति का मामला है ये पूरी तरह से के कविता और उसकी टीम देख रही है और उसने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने का